ये रिश्ता क्या कहलाता है। मोहित, यही फाइल ढूंढ रहे थे ना आप? हाँ, कब से ढूंढ रहा था। कहाँ मिली आपको? मैंने अंदर संभाल के रखी थी जिससे कि किसी के हाथ ना लगे। अरे पापा, आपने मुझसे पेपर छीना क्यों? मैं तो आपको ही दे रहा था। हाँ, वो सॉरी बेटा, मुझे लगा आप इस पेपर का एयरप्लेन बनाने वाले हो। नहीं पापा, मम्मी हमेशा मुझे यूज पेपर देती है एरोप्लेन बनाने के लिए, है ना मम्मा? मोहित, आपने उससे ऐसे क्यों? अब तो उसे पता है ना कि नंदिनी, पता है उसका मतलब ये तो नहीं कि बार बार याद दिलाया जाए। अगर सरकारी कामों के लिए जरूरत ना पड़ती तो इस पेपर को मैं कब का जला चुका होता। मेरा अंश नहीं तो क्या हुआ, मेरा वंश तो उसी से है। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मुझे माँ का सुख सिर्फ यश से ही मिला है। सच में ये नहीं होता ना तो मेरे कान पापा पापा सुनने को तरस गए होते। ऐसा कैसे कह सकते हैं वो कि नक्श हमारा बेटा नहीं है? मुझे तो उस बच्चे की चिंता हो रही है नैतिक, जिसे उन्होंने अपना मानने से इनकार कर दिया है। क्या बीतेगी उस पर जब उसे पता चलेगा। कितने अजीब लोग हैं, ये भी नहीं समझते कि बच्चों के मामले में एक छोटी सी बात भी कितनी बड़ी बन सकती है। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग भैया, पर मैं बस ये कह रही थी कि वो लेडीज किसी प्रूफ की बात कर रही थी। क्या हो सकता है वो? मैं जानती हूँ कि वो जो कुछ भी कह रही थी वो गलत है, लेकिन कोई बात आपके दिमाग में ऐसे घर कर जाती है कि आप चाह कर भी उसे निकाल नहीं पाते। आपको नहीं लगता कि हमें एक बार इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जो वो कह रही थी उसे? अनन्या आ जाए तो उससे ही पूछ लेते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले तो सुबह हवन होगा, फिर दिन में हम उसके नाम का दान पुण्य करेंगे और शाम को पार्टी। लेकिन इस बार ना पार्टी बड़े धूमधाम से करेंगे। जैसे वो सुवर्णा का के ना उनके पोते के यहाँ जन्मदिन मनाया था ना उन्होंने, जादूगर और सब वो खेल खिलाने वाला, वैसा। भाभी, हम लोग थीम पार्टी भी तो कर सकते हैं। वर्षा, अनन्या को कब लेने जाना है? लेने नहीं जाना है, निशी की मम्मी कह रही थी उसका प्रोजेक्ट हो जाएगा तो वो ये लोग ड्रॉप कर देंगे उससे। ओ जी, फिर ठीक है, हम लोग थोड़े बहुत थीम सोच के रख लेते हैं। वो आएगी तो उससे भी डिस्कस कर लेंगे। गॉड नमन, तुम्हारी फैमिली में भी ना रोज कुछ ना कुछ ड्रामा चलते ही रहता है। इट्स ओके, आई नो व्हाट यू मीन। नमन, तुम तो बुरा मान गए यार। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी मानती। व्हाट इज दिस यार नमन? ऑफ लेटली मैं तुम्हें कुछ भी तुम्हारे फैमिली के बारे में बोलती हूँ तुम ऑफेंड हो जाते हो। अगर रोज रोज मैं भी तुम्हें ये सब बातें बताऊं तो शायद तुम्हें भी यही लगेगा ना नमन। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये लोग हर छोटी से छोटी बात पे भी इतने सुपर इमोशनल रिएक्शंस क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? I mean, कुछ चीजें कामली भी तो हैंडल की जा सकती है ना। या करिश्मा, मे बी शायद तुम और मैं ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली नहीं। डोंट यू थिंक हम सगाई के बाद अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं पर अपने बड़ों के हिसाब से जी रहे हैं? I mean, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले उनके रिएक्शंस के बारे में सोच रहे हैं। डोंट यू थिंक सो? हेलो हेलो बहन जी, मैं सुशीला बोल रही हूँ। फोन मत काटना बहन जी, जरा सोचिए हमारे कलेजे पे के बीती होगी जब हमारे को ये पता चला कि छोरी मारी ना है। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? फोन रखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और आपको ये नंबर कहाँ से मिला? चलिए फोन रखिए। हमारी बिनती है थारे से बहन जी, एक बात सुन लो, थारे को थारे छोरे की सौ। देखो बहन जी, थारा गुस्सा जायज था, हमारे को भी ऐसे ही गुस्सा आया था हमारी सास पर जब पहली बार उन्होंने ये बात कही थी, मगर जब सबूत मिला तो हमारे को विश्वास करना पड़ा। मैं थारे को भी दिखाऊंगी सबूत, बस आप एक बार मिल लो शांति से। हमारी थारे से विनती है बहन जी। हाय पापा। पापा, मैं एक गोल मार के आता हूँ, ओके? हाँ हाँ। ऐसे ही आपने उस दिन भी बिना पूरी बात सुने हमें घर से निकाल दिया था। देखो, ये सबूत लेके तो हम पुलिस के पास भी जा सकते थे ना, मगर ना गए। सोचा आपस में बात कर लेंगे, आप बस एक बार मिल लो हमारे से। हम यही इंतजार कर रहे हैं अस्पताल के सामने वाले पार्क में, आप आ जाओ बहन जी। किससे बात करी थी आप? चलिए नैतिक, वो हॉस्पिटल के सामने वाली पार्क जो है ना, वहाँ पे वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। कौन लोग? मैं समझा नहीं। वो दो औरतें जो। अक्षरा प्लीज, कोई जरूरत नहीं है जाने की, उन्हें वेट करने दीजिए। मुझे जाना है नैतिक।